आज का लेक्चर काफ़ी आसान और छोटा होने वाला है क्योंकि इसमें हम जस्ट टर्मिनोलॉजी कुछ पढ़ेंगे जो हमें FA1 में भी काम आएगी, सारे कोर्स में काम आएगी। उसके बाद आगे चल के सब्जेक्ट्स में भी ये सारी बातें यूज़ होंगी, ये सारे वर्ड्स यूज़ होंगे। तो उनका समझना बहुत ज़रूरी है और उनको आपको याद कर लेना है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में हम फर्स्ट लेक्चर में भी बात कर चुके हैं कि ये होती है लेन देन। ट्रांजैक्शन होती है लेन देन, मतलब आपने कोई चीज़ बेची या खरीदी और उसके बाद आपको पैसे मिले या आपने खरीदने पे किसी को पैसे दिए, तो वो होती है ट्रांजैक्शन। तो अब उसके हमें टाइप्स देखने हैं किस किस तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो पहले हमारे पास है सेल्स और सेल्स रिटर्न। तो सेल्स क्या होती है? सेल्स होता है जब आपने कोई सामान बेचा, आप सेलर हैं, आपने कोई सामान बेचा है और उसके बदले में आपको पैसे मिल रहे हैं, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? सेल्स। और इसी तरीके से अगर आपका कोई बेचा हुआ सामान गलत था, खराब था और कस्टमर ने आपको वो वापस कर दिया है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न्स। इसी तरह से परचेसेस और परचेस रिटर्न। परचेसेस कब होंगे? जब आप कोई चीज़ खरीदेंगे या कोई सर्विस आप खरीदेंगे, किसी से आपने कोई काम करवाया है और आपने पैसे उसको दे रहे हैं, तो ये परचेसेस कहलाएंगी। और इसी तरीके से परचेस रिटर्न जो है वो जब किसी सप्लायर ने आपको ख़राब सामान दिया होगा, वो आप वापस भेज रहे हो उसको कि ये लो अपना सामान, ये आपने गलत भेजा है या ख़राब भेजा है, तो ये परचेस रिटर्न होगी। पेमेंट्स क्या होती हैं? पेमेंट्स होती हैं जब आप किसी को पैसे देते हैं, तो उसको हम पेमेंट कहते हैं। पेमेंट रिसीप्ट क्या होती है? पेमेंट रिसीप्ट होती है कि जब आप किसी से पैसे वसूल कर लें, जब आपको पैसे मिले, तो हम उसको पेमेंट रिसिप्ट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है पेटी कैश पेमेंट। तो पेटी कैश क्या होता है? देखें, काफी सारे दुकानों में रोजमर्रा के खर्चों के लिए कुछ पैसे रखे होते हैं। मिसाल, चाय मंगवा ली या टिश्यू बॉक्स मंगवा लिया या कोई किसी से झाड़ू लगवा दिया। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें खर्चे होते हैं दुकानों पर, मिसाल के तौर पर। तो अब उनको पैसे हम कैसे देंगे? तो वो पैसे दुकान में रखे होते हैं, एक छोटा डब्बा होता है या कैशियर का कुछ होता है, कोई भी जगह होती है जिसमें वो पैसे वगैरह रखे होते हैं, और वो पैसे यूज करके हम उससे कोई चीज खरीद सकते हैं या कोई काम करवा सकते हैं, पर वो बिल्कुल छोटा सा आम काम होगा, छोटा मोटा, ज्यादा कोई बड़े पैसे नहीं चाहिए होंगे उसके लिए, तो उसको हम पेटी कैश पेमेंट्स कहते हैं। सही। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है लास्ट में पेरोल पेमेंट्स। पेरोल पेमेंट्स है कि जब भी कोई किसी के पास काम करता है, नौकरी करता है, उसको उसकी तनख्वाह मिलती है, उसको वेजेस की सूरत में या सैलरी के सूरत में, तो हम उसको पेरोल पेमेंट्स कहते हैं। सही। तो हमने क्या सीखा? एक सेल्स के बारे में, जब आप कोई चीज बेचें, सेल्स। जब कोई सामान आपका बेचा हुआ आपको वापस कर दे, सेल्स रिटर्न। जब कोई चीज खरीदें, परचेस। जब आपका आप खरीदा हुआ सामान वापस कर दें, परचेस रिटर्न्स। जब आप किसी को पैसे दें तो पेमेंट, जब आपको पैसे मिले तो पेमेंट रिसिप्ट, और जब आप छोटे मोटे खर्चों के लिए पैसे आप निकालें, तो उसको हम क्या कहेंगे? पेटी कैश पेमेंट। और पेरोल पेमेंट्स होती हैं जब आप तनख्वाह देते हैं, सैलरीज देते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। अब जल्दी से आप हमारा दूसरा टॉपिक कर लेते हैं, जो कि है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। तो जब भी कभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो उनकी होने से हमेशा हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो वो प्रूव करते हैं कि वो ट्रांजैक्शन हुई है। और इनको संभाल के रखना बुक कीपर का काम होता है, कि जब भी ट्रांजैक्शन हुई है वो उसको रिकॉर्ड करे और उसके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स एज अ प्रूफ अपने पास रखे। तो सबसे पहले हमारे पास है कोटेशन। कोटेशन क्या होती है? जब भी आप किसी से कोई सामान खरीदना चाह रहे हैं, सही है, ये आप है और ये कोई कंपनी है जिससे आपको सामान खरीदना है। अब इसको आप जो भी आपको सामान रिक्वायर्ड होगा, वो आप पूछेंगे इसको फोन करके कि भाई ये सामान आपके पास है, अगर है तो हमें इतना चाहिए, आप इतना कितने पैसे लेंगे इसके। और कभी भी कोई कंपनी वाला किसी एक दुकान से नहीं पूछता, किसी एक सप्लायर से नहीं पूछता,
और आप भी रोजमर्रा की जिंदगी में अगर देखें तो कोई कपड़े लेने जाता है तो एक दुकान से पूछ के वहां से खरीद नहीं लेता। काफी बार ऐसा होता है कि दूसरी दुकान तीसरी दुकान पर जहाँ पे मुनासिब पैसे लगे तो वहां से खरीदा जाता है। तो इसी तरीके से ये फोन फोन करेगा और कोटेशन मांगेगा कि हमें इतना सामान चाहिए, इतनी क्वांटिटी में, इतने दिनों में। तो आप कब तक सप्लाई कर सकते हैं, कितने पैसों में सप्लाई करेंगे। फिर जो भी कम रेट देगा, मुनासिब रेट देगा, अच्छी क्वालिटी देगा, उस हिसाब से इन दोनों में से, तीनों में से वो बायर चूज करेगा। और किस बिना पे चूज करेगा? इनकी भेजी हुई कोटेशन के हिसाब से। कोटेशन क्या होता है? ये एक पेपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ईमेल हो सकती है, जिस पे लिखा होगा कि भाई ये सामान इतना हम इतने पैसों में ऑफर कर रहे हैं। तो ये होती है कोटेशन। कोटेशन क्या होती है? आपने पूछा है कि आप ये सामान कितने में देंगे और उन्होंने आपको बताया है, तो ये कोटेशन उन्होंने बताई आपको। उसके बाद परचेस ऑर्डर क्या होता है? अब आपको सामान समझिए इस कंपनी का पसंद आ गया, अब आपको सामान इनसे खरीदना है। तो सामान खरीदने के लिए हम क्या करेंगे? सामान खरीदने के लिए अब हम इनको परचेस ऑर्डर देंगे। परचेस ऑर्डर पे हम लिखेंगे कि भाई ये इतना सामान है, हमें इस जगह पे इस टाइम पे भेज भेज दो। तो वो परचेस ऑर्डर हम इनको कंपनी को भेजेंगे। तो हुआ क्या? हमने सारी कंपनीज को कॉल की कोटेशन के लिए। उसके बाद हमने एक कंपनी को परचेस ऑर्डर भेजा। हमने उनको कहा कोटेशन दो, उन्होंने कोटेशन हमें दी। उसके बाद हमने उनको परचेस ऑर्डर दे दिया। अब डिलीवरी नोट क्या है? डिलीवरी नोट ये है कि जब ये कंपनी अपना सामान भेज रही है आपको, सही है, इसका सामान आया आपके पास। अब जब सामान आपके पास डिलीवर कर दिया गया तो आपको एक डिलीवरी नोट भी दिया जाएगा कि इस पे साइन कर दें कि आपको सामान पहुंच गया है। और इससे आप क्या करेंगे? इनको साइन करके वापस दे देंगे ये डिलीवरी नोट। ये गाड़ी वाला वापस लेके जाएगा, अपने कंपनी को देगा कि मैंने सामान पहुंचा दिया है। और इससे आप ये भी देख लेंगे कि कौन कौन सा सामान आपके पास आया है, सही ऑर्डर आया है या नहीं आया। तो ये डिलीवरी नोट होता है। उसके बाद गुड रिसीव नोट। अब ये गुड रिसीव नोट्स आप अपने पास रखते हैं। ये वाला बंदा अपने पास गुड रिसीव नोट रखेगा कि इतने इतने सामान मुझे आए हैं, और वो चेक करके सामान यहाँ पे लिख के और कंपनी के अंदर, अपनी वाली कंपनी के अंदर दे देगा कि गुड्स रिसीव हो गए। अब इनवॉइस क्या है? फर्ज कीजिए इन्होंने डायरेक्ट कैश वगैरह नहीं लिया है, सही है, इन्होंने कहा आप हमें सामान आज भेजें और हम आपको एक महीने के बाद पैसे देंगे। तो अब वो इसको क्या देगा? इनवॉइस। जो हमने बात की थी ना, बिल होता है, तो ये इनवॉइस इसको देगा कि ये अब आप अपने पास रखो, हमने आपको सामान डिलीवर कर दिया, ये आपकी इनवॉइस आपके पास है, और हमें इतने दिनों में अब हमारे पैसे आप दे दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गई इनवॉइस। उसके बाद हमारे पास है क्रेडिट नोट। अब फर्ज कीजिए कोई सामान खराब है या बिल गलत बना हुआ है, तो वो क्या होगा? सप्लायर क्या करेगा? आपको क्रेडिट नोट इशू करेगा। सामान पे लिखा हुआ है बिल 100 रुपए, पर असली उसकी कीमत थी 90 रुपए। आपने उसको बताया सप्लायर को कि ये तो 90 रुपए का है, आपने 100 रुपए लिख के भेजे हैं। तो सप्लायर कहेगा आई एम सॉरी, और आपको क्या भेजेगा? एक क्रेडिट नोट 10 रुपए का। अब ये 10 रुपए का क्रेडिट नोट आप इस 100 रुपए वाले इनवॉइस के साथ लगा देंगे, और फिर आपका ये बिल हो गया 90 रुपए का। तो क्रेडिट नोट क्या काम करता है? क्रेडिट नोट ये 10 जो रुपए इस एग्जाम्पल में इसने लिख के भेजे हैं, वो इसने इस 100 रुपए में से काट दिए। मतलब 100 - 90, सॉरी, 100 - 10। तो अब आप जो उसको पैसे देंगे वो आप देंगे 90, जो कि सही अमाउंट है। समझ गए आप क्रेडिट नोट क्या होता है? आप रिक्वेस्ट करेंगे हमें क्रेडिट नोट दो, या वो खुद रियलाइज करेंगे कि गलती हो गई है बिल में, तो फिर वो आपको उतना अमाउंट जितना एडजस्ट करना है वो लिख के आपको दे देंगे, वो आप इनवॉइस के साथ लगा देंगे। डेबिट नोट क्या होता है? डेबिट नोट कोई मुश्किल बात नहीं। डेबिट नोट क्या होगा? कस्टमर जब ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे क्रेडिट नोट चाहिए, मेरा बिल गलत है, तो कस्टमर उसको डेबिट नोट भेजेगा सप्लायर को कि भाई मुझे क्रेडिट नोट इशू करो, और कुछ इसमें खास नहीं है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्या होता है? ये सप्लायर जो है
वो अपने कस्टमर को भेजेगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में हमारे पास आज तक की जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो सप्लायर अपने रिकॉर्ड्स में से चेक करके आपको एक लिस्ट भेजेगा कि भाई इस तारीख पे ये हमने चीजें आपको दी थी और आपने खरीदी थी। रेमिटेंस एडवाइस क्या है? रेमिटेंस रेमिटेंस एडवाइस ये है कि जब भी हम, यहाँ पे हम बायर हैं, तो जब भी हम कोई बिल अदा कर लेंगे, हमारा रहा हुआ बिल हमने पे कर दिया है, तो वो हमारे पास हम भी एक लिस्ट होगी जिसमें सारी खरीदी हुई चीजें लिखी होंगी और बताया होगा कि इसका बिल मैं पे कर दिया है, इसका मैंने बिल पे कर दिया है, ये मेरा रह गया है। तो ये सारी, ये भी हम बना के अपनी तरफ से इनको भेजेंगे कि भाई ये देख लो मैंने पेमेंट की है और इन चीज़ों की कर दी है। उसके बाद चेक क्या है? चेक हमारे पास होता है, जिन जिनका भी बैंक अकाउंट है उनको मालूम होगा, उन्होंने देखा भी होगा। चेक होता है उसमें इस तरीके का कुछ होता है और यहाँ पे बैंक का नाम लिखा होता है। सही है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? अमाउंट लिखते हैं। यहाँ पे हम होल्डर का नाम लिखते हैं जिसको पैसे देने हैं। यहाँ पे हम अमाउंट्स वर्ड्स में लिखते हैं, यहाँ पे हम अमाउंट्स नंबर में लिखते हैं और उसके बाद ये चेक हम अपने चेक बुक से निकाल कर जहाँ भी हमें पेमेंट करनी होती है हम उनको दे देंगे और वो जाके अपनी बैंक में जमा करवाएंगी जो उस पर लिखी होगी। उसके बाद इनके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। आखिर में हमारे पास पेटी कैश वाउचर है। पेटी कैश हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, जो रोजमर्रा के छोटे मोटे खर्चों के लिए पड़े पड़े होते हैं पैसे हमारे पास। तो वो पेटी कैश वाउचर हमें उसमें डालना होता है जब भी हम उसमें से खर्चे करेंगे। मिसाल आपने साइड वाले किसी रोड पे चल रहा था चाय वाला, उससे आपने चाय खरीद लिया, वो तो आपको बिल बना कर नहीं देगा। तो इस तरीके की ट्रांजेक्शन्स में आप क्या करेंगे कि आपके पास स्लिप्स होंगी, उन स्लिप्स पे आप लिखेंगे कि मैंने चाय मंगाई थी, इतने रुपए की थी, और वो आपके पेटी कैश जो है आपका एक कंटेनर होगा या जो भी डब्बा जहाँ पे भी वो चीज़ें पैसे रखे हुए हैं, तो उनमें आप ये स्लिप जो है वो डाल देंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं? पेटी कैश वाउचर। इस स्लिप जैसी चीज़ को, कुछ नहीं होता, पेपर होता है, उस पर जस्ट लिखते हैं कि इतने पैसे हुए, ये चीज़ के लिए खर्च किए थे, और वो पैसे निकाल लेंगे और ये वाउचर आप उसमें रख देंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही। अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट कीजिए ताकि हम आगे की वीडियोस बनाते जाएं।